नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी 70 के बारे में। जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है आज तक की। मेरे साथियों 1700 से ज़्यादा पोस्ट आ रहा है। 1700 से 2000 के बीच में पोस्ट आ रही है, जिसमें 200 से ऊपर केवल एसडीएम का पोस्ट है और 136 से ऊपर डीवाईएसपी का पोस्ट है। जितनी वैकेंसी यहाँ यूपी पीसीएस में आती है, उतना तो केवल एसडीएम का पोस्ट आ रहा है। तो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये और बहुत बड़ा मौका है। ये मौका अगर हाथ से चला गया मेरे साथियों, तो फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा और सपना सपना रह जाएगा। अगर आज तक आप नहीं पढ़े हैं, अगर ये 50 दिन ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, तो कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपका भाई है, वादा करता है। अगर मेहनत से जैसे बताए, जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर गए, तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और पीटी निकलेगा, कैसे भी एग्जामिनर सेट कर दे क्वेश्चन, कैसे भी आयोग बना दे पेपर। मेरे साथियों से पेपर बना रहा है, उसी के माइंड सेट से चल रहे हैं और उसी के दिमाग से। जिस जैसा वो आयोग सोच रहा है, वैसा हम भी सोच रहे हैं। मेरे साथियों यहाँ पर देखिए, और ओवरऑल सिलेबस डिस्कस हो चुका है। आप जाइए चैनल पे, वहां पर देखिएगा। ये रणनीति लेके आए हैं और ये क्रांतिकारी है। आपको ये भी बता दे रहे हैं, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। इस पे बहुत मेहनत है मेरे साथियों। ये रिसर्च पे, एनालिसिस पे, 10 साल के पेपर पे बहुत ज्यादा मेहनत है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल किए हैं, जो लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार 8-10 साल में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट किए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है केवल ये, इसमें बीच बीच में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन तब भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट में डाल दिए हैं। उसके बाद में लेस इंपॉर्टेंट में टॉपिक हम सेट किए हैं, जिसमें कम पूछता है। पहले हमें क्या पढ़ना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, जो लगातार इस टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर टॉपिक से। अगर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं आधुनिक भारत में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें मेरे साथियों 15 से 16 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। अब ये सोचिए कि अगर इतना एनालिसिस के बावजूद में आप नहीं कर पाए, तो आपका सपना कोई नहीं पूरा कर पाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा मेरे साथियों। अगर मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम तो एक गाइडेंस दे सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है। लेकिन ये वादा करते हैं, अगर 50 दिन मेहनत कर दिए अच्छे से, तो आप यहीं पे रहेंगे। फिर आके मिलना मेरे साथियों। कोई नहीं रोक पाएगा कि आप प्रीलिम्स में क्वालीफाई पाएं। अगर नहीं ईमानदारी से करेंगे, तो नहीं निकलेगा। कितना भी आपके सामने कोई परोस के रख दे, अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये देखिए, जैसे ये थंबनेल बना है, उससे बेहतर अंदर है। आप देखिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पर स्टडी विद सीएम 01 करके आप सर्च करिए। स्टडी विद सीएम सर्च करिए, जाके वहां पे चैनल आ जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस टॉपिक से लगातार 62 में 7 क्वेश्चन, 63 में 6 क्वेश्चन, 64 में 1 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 65 में 6 क्वेश्चन, 66 में 68, 67 में 8 क्वेश्चन, 68 में 5 क्वेश्चन, 69 में 4 क्वेश्चन। मेरे साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आया है। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक यहाँ से। और सबसे अच्छी बात है, आज ये हमारा एनालिसिस का और मतलब रणनीति का लास्ट वीडियो है। कल लेके आएंगे इस टॉपिक पे एक क्लास, इस एक टॉपिक पे 2 क्लास, लेकिन दोनों क्लास एक दिन में जाएगा मेरे साथियों। पहला क्लास जाएगा एमसीक्यू थ्योरी, इस पे। दूसरा क्लास जाएगा मेरा प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा सेलेक्ट किए हैं कि आप सबको यही से बिल्कुल 6 से 7 नंबर क्लियर हो जाया करेगा। ऐसा कि जैसे बीपीएससी में जो आया हुआ है इस टॉपिक से, एमपी पीसीएस में जो आया है, यूपी पीसीएस में जो आया है, यूके पीसीएस में जो आया है, और आरपीएससी में जो आया है, राजस्थान पीसीएस में जो आया है, यहीं से सारा टॉपिक एक कलेक्ट किए हैं, वो लेके आएंगे आपके पास। उसके बाद में इस टॉपिक से बच जाएगा क्वेश्चन, तब फिर बताना। आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक ही सपना है, आप गाँव से निकलिए, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनिए मेरे साथियों, और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करिए और आगे बढ़ाइए लोगों को। एक गांव से निकलोगे तो गांव का दर्द समझ रहे हो, आगे अच्छा काम करोगे। हमारा एक ही सपना है कि आपकी प्रीलिम्स सबसे ज्यादा यहाँ से निकले। ये क्रांतिकारी वीडियो है, सर्च कर, वो शेयर कर देना, और उसके बाद में ज्यादा लोगों के पास तक जाए। और यहाँ से पढ़ेंगे, ये वीडियो देख के 50 दिन फॉलो करेंगे, तो जरूर पीटी निकलेगा। कहीं से पढ़ लें, किसी बुक से, लेकिन यही टॉपिक पढ़ें। दूसरा है क्रांतिकारी गतिविधियां मेरे साथियों। दूसरा है क्रांतिकारी गतिविधियां। इससे 62 में 3 क्वेश्चन, 63 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 64 में, 65 में 1 क्वेश्चन, 66 में 2 क्वेश्चन, 67 में 3 क्वेश्चन, 62 में, 68 में 2 क्वेश्चन, 69 में 3 क्वेश्चन। लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन, इस टॉपिक से कितना आए हैं? 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 68 में, 4 क्वेश्चन, 69 में। इस टॉपिक से देखिए 1 क्वेश्चन आया हुआ है 62 में, 63 में 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 65 में 1 क्वेश्चन, 66 में 3 क्वेश्चन, 67 में नहीं आया, 68 में 2, 69 में 3 क्वेश्चन। ये टॉपिक ऐसा है मेरे साथी, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं।
आप देख पा रहे हैं लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आधुनिक भारत उठाएंगे तो आधुनिक भारत में सब टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद में अगर आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद में कांग्रेस अधिवेशन पे आएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आपसे कांग्रेस अधिवेशन पे आ जाते थे, मेन टॉपिक छोड़ देते थे। 62 में क्वेश्चन नहीं आया है, 63 में एक क्वेश्चन आया है, 64 में एक क्वेश्चन आया है, 65 में एक क्वेश्चन आया है, 66 में नहीं आया है, 67 में एक क्वेश्चन, 68 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 69 में लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद में क्या होगा, गवर्नर जनरल और उनके कार्य पढ़ना है। 62 में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 63 में, 64 में नहीं आए हैं, 65 में आए हैं, 66 में नहीं आए हैं, 67 में आए हैं, 68 में आए हैं, 69 में एक क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद में ये पढ़ना है। फिर आइए जनजातीय किसान आंदोलन के पास, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए हैं, 1 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, 5 ये क्वेश्चन आए हैं, 65 में, 66 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 67 में 1, 68 में 1, 69 में नहीं आए, लेकिन आने का संभावना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आधुनिक भारत में ये पढ़ेंगे। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो लेस इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो इस सबसे बाद में रखिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं गलती, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, यही शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं पाएंगे तो 1857 का आंदोलन पढ़ने लगेंगे। यहाँ पे तरीका नहीं पता है, मेहनत करते हो आप लोग, लेकिन तरीका नहीं पता है। तरीका आप जानिए, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन यहाँ पे कब पढ़ना है। कितना क्वेश्चन 62 में आए ही नहीं है, 63 में एक क्वेश्चन, 64 में एक क्वेश्चन, 65 में नहीं आए हैं, 66 में एक क्वेश्चन, 67 में नहीं आए हैं, 68 में एक क्वेश्चन, 69 में नहीं आए हैं, 70 में आने का संभावना इससे है 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ पर देखिए 62 में नहीं आए हैं, 1 क्वेश्चन, 64 में 1 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 65 में नहीं आए, 66 में, 67 में नहीं आए, 68 में नहीं आए, 69 में। फिर उसके बाद में ये सब क्या करना, हम टॉपिक कराएंगे। यहाँ तक ये क्या करना, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो प्रीवियस ईयर कर लेना केवल बस। अब आइए यहाँ पे प्राचीन भारत में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राचीन भारत में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। यहाँ पे 62 में नहीं आए हैं, लेकिन 63 में आए हैं, 64 में आए हैं, 65 में नहीं आए, लेकिन लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे साथियों। देख लीजिए, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। फिर क्या पढ़ना है हमें, मौर्य काल पढ़ना है। मौर्य काल उसके बाद में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मौर्य काल पढ़ना है। मौर्य काल से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए 66-67 में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। गुप्त काल पढ़ना है इसके बाद में। यहाँ पर देखिए गुप्त काल, ये प्राचीन भारत से है, पहले आधुनिक फिर प्राचीन। यहाँ पर 1 क्वेश्चन आया है, 1 क्वेश्चन आया है। इससे भी अगर पढ़ पाना तो पढ़ना, नहीं तो फिर कौन है, मत पढ़ना। गुप्तोत्तर काल से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बीच में क्वेश्चन नहीं आए हैं। 63 में नहीं आया है, 65 में नहीं आया, 66 में नहीं आया, 67, 68, 69 इसमें लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो इसको पढ़ लेना। इसके बाद में मेरे साथियों क्या होगा, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, इसमें दोनों टॉपिक शामिल है। ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आ रहे हैं 1, इसका प्रीवियस ईयर केवल कर लेना, थोड़ा बेसिक चीजें आप देख लेना इसमें, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके बाद में अगर पढ़ पाना तो वैदिक काल पढ़ लेना, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो इसको छोड़ देना। महाजनपद काल पढ़ लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका है पैटर्न। अब मध्यकालीन पे आ जाइए, मध्यकालीन पे आ जाइए मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए मुगल काल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन में। मुगल काल अगर आप केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको निकलने से। 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 64-65 में नहीं आया है, लेकिन लगातार क्वेश्चन मुगल काल से आ रहे हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये गुलाम काल से। मुगल काल तो ये है, मुगल काल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। मुगल काल और गुलाम काल बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं मध्यकालीन भारत में। यहाँ पर दक्षिण भारत का इतिहास, यहाँ पे अगर पढ़ पाना पढ़ लेना, तो छोड़ देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे 1-2 क्वेश्चन, मध्यकालीन लेखक और उनकी रचनाएं, ये भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब की आने का क्वेश्चन संभावना है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, यहाँ से 1 क्वेश्चन 69 में आया है, इसलिए अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो उधर ही पढ़ना, उतना आपके लिए काफी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मध्यकालीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब देखिए यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, इसीलिए लेके आए, पढ़ते हैं। देखो कितना क्वेश्चन आया है, आता ही नहीं है, लेकिन लगातार में पढ़ना रहता है। तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, यहाँ पर लोधी वंश, लगातार पढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसको क्यों पढ़ने की जरूरत है, हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। लेस इंपॉर्टेंट इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए लेके आए, सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पढ़ना है। बहुत ज्यादा समय बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो लेस इंपॉर्टेंट पढ़ लें। आइए यहाँ पे करंट अफेयर में आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर पे। यहाँ पर देखिए लगातार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक आर्थिक नीतियां, यहाँ पर देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इससे टॉपिक से प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपका करंट अफेयर का है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये टॉपिक देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। सूचकांक रिपोर्ट, ये टॉपिक देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हमको इसका वेटेज देखें, हम लोग वेटेज देखें तो 6 क्वेश्चन 3 9 9 1 10 5 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इतने टॉपिक से। कितना क्वेश्चन आ रहे हैं,
15 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे साथियों, ये करंट अफेयर का ये होता है एनालिसिस पैटर्न, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। फिर आ जाइए इसमें, ये इसमें तो ये भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट ही दे दिया है, क्योंकि इसी में शामिल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर योजना उनके कार्यक्रम, यहाँ पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास के बारे में लगातार आ रहे हैं, इसमें नहीं आए थे, ये भी टॉपिक। खेल घटना कर्म से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बैठक सम्मेलन, इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ बीच बीच में कहीं कहीं नहीं आया है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है मेरे साथियों। अब ये आप अच्छे से देख सकते हैं, इससे कितना क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 5 3 8 2 10 2 12 15 10 25 25 27 2 27। यहाँ पर देखिए 27 क्वेश्चन इतने में कंप्लीट हो गया, उतने में ही 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब इससे इस टॉपिक से क्या है, ऐप पोर्टल्स, ये तो लेस इंपॉर्टेंट है और लेस इंपॉर्टेंट दोनों, इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस क्या है और उनके विषय, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये पढ़ लेना, ये क्या पढ़ना, जो चीजें एग्जाम का केवल प्रीवियस ईयर लगा लेना, जो रिसेंटली हुए हैं एग्जाम, उनका ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके निधन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जीआई टैग से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर पढ़ लेना, जो रिसेंटली में एग्जाम हुए हैं। ये देखिए, अब कहाँ पे आ जाओगे, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में आओगे मेरे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या करना है, लगातार आ रहे हैं। मात्रक और बीमा और उष्मा से, और उसके बाद में प्रकाश से, महत्वपूर्ण उपकरण और उनके कार्य से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको नहीं छोड़ना है फिजिक्स में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। 4 टॉपिक से अगर अच्छे से पढ़ोगे, 4 2 6 6 2 8 8 क्वेश्चन, जो लोग फिजिक्स छोड़ के भागते हैं। साइंस अच्छा बेटर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में बस वही इंपॉर्टेंट है, उतने आगे नहीं पढ़ना, लेकिन हम सब गति पे पढ़ते रहते हैं, ध्वनि पे पढ़ते रहते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। गति से फिलहाल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ध्वनि से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ध्वनि से नहीं पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर देख लीजिए, आप आ जाइए रसायन विज्ञान पे। रसायन विज्ञान पे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट देखा जाए तो 2 ही टॉपिक है इससे मोस्ट इंपोर्टेंट से। परमाणु संरचना, यहाँ पर देखिए, इससे क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण रासायनिक एवं उनके उपयोग, यहाँ पर देखिए 3 से 5 क्वेश्चन दो टॉपिक से क्लियर होगा, ये बच्चे से पढ़ लीजिए। 69 में तो नहीं आया क्योंकि साइंस का ही वेटेज कम था, लेकिन ये लगातार पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, इसलिए पढ़ने की जरूरत है आप सबको। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो था। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, पदार्थ की अवस्थाएं, ये लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में नहीं आ रहे हैं, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। 2-3 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। कार्बन एवं उनके अपर रूप, यहाँ पर देखिए, ये भी एक क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। धातु से पढ़ लेना है, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है धातु से। यहाँ पे अधातु से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको छोड़ देना है। यहाँ पे बिलियन से, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आम छाल लवण, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देख लिए आप लोग कैसे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे आ जाइए जीव विज्ञान। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे साथियों, सबसे पहले पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पोषण, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि। इससे आपसे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोग एवं उनके कारण, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। हार्मोन्स एवं एंजाइम, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, अच्छे से देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन का वेटेज है, कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आगे, अब यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक, को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद में टाइम बचता है तो ये पढ़ लेना, जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका भी है यहाँ पे, और उसके बाद में रक्त तंत्र भी है यहाँ पे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। यहाँ पर देखिए, अब लेस इंपॉर्टेंट देखिए, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपके लिए लेके आए हैं। अगर तंत्रिका तंत्र पढ़ने की जरूरत होगा तो प्रीवियस ईयर देख लेना, क्योंकि इसमें लास्ट बार आया है क्वेश्चन, इससे पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए, अब आ जाइए बिहार में, क्योंकि इसका टॉपिक तोड़ के लेके आएंगे कि बिहार इतिहास में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। ये देखो, ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह इसको बनाए हैं ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तब तक क्या करना, आप लोग अगर पढ़ना होगा तो बिहार के समसामयिकी पढ़ लेना, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ लेना, बिहार की जनगणना पढ़ लेना। ये दोनों छोड़ देना, दोनों टॉपिक लेके आएंगे इसमें। देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं 3 टॉपिक से, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6 3 9 2 11 क्वेश्चन 3 टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन 2 टॉपिक और आता है जो इसको लेके आएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ से सब चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। अब यहाँ पर देखिए भूगोल। अब भूगोल में क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इससे सबसे वेटेज कम है मेरे साथियों, कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछ लेता। देखिए 169 में एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, यहाँ से द्वीप महाद्वीप से, और उसके बाद में महासागर मरुस्थल से, ये प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है 69 में, जो खनिज संसाधन है, तो खनिज संसाधन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि, हमें पढ़ना है। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन की बार आने का संभावना है। जनगणना से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन 69 में नहीं आया था, 70 में आने का संभावना है। यही 3 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम देखें तो जलवायु, मिट्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में पढ़ना है यहाँ से देख लीजिए उद्योग से,
उद्योग से और खनिज से इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए लास्ट में 2 क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी पढ़ना है। और उसके बाद में फिर इसके बाद में ये पढ़ना चाहे मत छोड़ देना, लेकिन फिर नदी, नगर, बांध, ये सब केवल प्रीवियस से जो सबसे कम पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर देखना। यहाँ पर देखिए लेस इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए वन संसाधन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 साल से नहीं आ रहा है। जनजाति, इसको भी नहीं आ रहा है। देश राजधानी, इससे भी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत, इसको भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा संसाधन, इसको भी नहीं, इससे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं यहाँ से। लेस में मत बाजना इसमें, क्योंकि ये इससे ज्यादा वेटेज नहीं है। ये ज्योग्राफी से जो वेटेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट पे चले जाना। यहाँ पे राज्य व्यवस्था पर देखिए, राज्य व्यवस्था पे कुछ ही टॉपिक है मेरे साथियों जो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए कार्यपालिका, कार्यपालिका से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विधायिका से आ रहे हैं, ये भी पढ़ने की जरूरत है। केंद्र और राज्य के संबंध से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन टॉपिक है? पंचायती राज। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लेना, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए फिर प्रस्तावना आता है, इसमें अगर पढ़ पाना तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर संविधान और उनकी विशेषताएं एवं स्रोत, संविधानिक ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1-2 टॉपिक पढ़ लेना, तो नहीं पढ़ना इसमें। और इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लेस इंपॉर्टेंट में, लेकिन ये महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें आ रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन ऐसे आए हैं, चुनाव एवं राजनीतिक दल, ये पढ़ लेना, इसमें भी कौन आने की जरूरत है, थोड़ा आने का संभावना है और ज्यादा आने का संभावना नहीं है। हमें क्या करना है फिर? आ जाइए अर्थव्यवस्था से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, अगर फिर उसके बाद में अगर पढ़ लोगे यहाँ पे, तो ये पढ़ लेना आप, भारतीय कृषि, गरीबी बेरोजगारी यहाँ पे, और यहाँ पे मत पढ़ना, देखिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर पढ़ना है तो राष्ट्रीय आय भी पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर पढ़ने की जरूरत है इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट पर ध्यान मत देना। मेरे साथियों समाप्त हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके लिए लेके आए। और इसमें क्या करेंगे, ज्यादातर टॉपिक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट का लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर इंक्लूड रहेगा उसमें सारा चीजें पूरा ओवरऑल कंप्लीट देंगे, हर एक सब्जेक्ट का देंगे। लेकिन ज्यादातर हम क्या करेंगे, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल, ये 3-4 सब्जेक्ट लेके आएंगे। और तो आप सबको ये पढ़ना पड़ेगा, और तो नहीं लेके आएंगे। ये हमारा 40 दिन का रणनीति रहेगा, अच्छे से आप पढ़िएगा और इसे ध्यान दीजिए। इसमें आपको दिखा दिए कि कौन सा पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा एनालिसिस करने के आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके सामने लेके चले आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। मेरे साथियों लग जाइए और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए यहाँ पे, नहीं तो ऐसे रह जाओगे, दिक्कत बहुत बड़ी आ जाएगी आगे चल के, फिर समझ नहीं आएगा। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे साथियों और सपोर्ट करिए। इसके बाद में गारंटी हमारी है, अगर आप टाइम दे दिए 50 दिन का, तो बीपीएससी प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक पाएगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप गांव में जाओगे और उस रुतबा के साथ जाओगे सिलेक्शन के बाद, जो मान सम्मान रहेगा, एक रिस्पेक्ट रहेगा, वो जिंदगी में सबको नहीं मिलता है। जो लोग पड़ोसी बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, वही आपसे बात करने के लिए तरसेंगे मेरे साथियों। और जो गांव के लोग बढ़ाते नहीं अपने बच्चों को, काम करने के लिए भेज देते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं है, वो एक आप मिसाल बन जाओगे उनके लिए, उस बच्चे के लिए प्रेरणादायक बन जाओगे। नए जनरेशन में बच्चे आ रहे हैं और न्यू जनरेशन है जो लोग आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा व्यवस्था उस गांव में बेहतर हो जाएगी मेरे साथियों। इसलिए आपको इस पैटर्न तक मेहनत कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 50 दिन ऐसे आपने आपको खफा कर दीजिए और दिन रात लगा दीजिए। ऐसा चीज नहीं लेके आएंगे आप, जाइए सब्जेक्ट वाइज भी अलग पड़ा हुआ है वीडियो, आप देखिए अच्छे से। ऐसे लेके आए हैं, इतना बेहतर लेके आए हैं आपके लिए, इतना कोई नहीं मेहनत करता, लेकिन हम दिल से बोल रहे हैं आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करेंगे। इतना मेहनत करेंगे तब बैठेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब बैठेंगे। ऐसे प्रीलिम्स में मेहनत करेंगे, ऐसे मेंस में मेहनत करेंगे और दिन रात एक कर देंगे आपके लिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे परिवार हैं और अच्छे से बढ़िए, दिन रात लगिए, हम आपके साथ हैं। बस आप एक बार विश्वास करके चलिए। फिर अगले सेशन में मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो टॉपिक लेके आते हैं। 1-2 क्लास में कंप्लीट करिए और यहाँ से 6 से 7% कंप्लीट करिए और जाके आप परचम लहराइए, आगे चल के एक बिहार में प्रशासनिक अधिकारी बनिए। चलिए मेरे साथियों, अगले सेशन में मिलते हैं जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत।